हेलो एवरीवन, माय नेम इज अमोल मोरे एंड वेलकम टू अवर चैनल सॉल्यूशंस बाय अमोल मोरे। तो आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इंक्रीजिंग फंक्शन एंड डिक्रीजिंग फंक्शन जो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है 12th स्टैंडर्ड का, वो कॉन्सेप्ट पे एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन करने जाने वाले हैं। सो द क्वेश्चन गोज लाइक दिस। देखिएगा क्वेश्चन में क्या बोला है। एफ एक्स का वैल्यू एक्स बाय साइन एक्स है, जी एक्स का वैल्यू एक्स बाय टेन एक्स है एंड जो डोमेन आपको दिया है वो 0 से लेके 1 के बीच में है। तो ये पर्टिकुलर डोमेन में आपका एफ एक्स और जी एक्स इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है, ये आपको पता करना है। सो बेसिकली वी विल बी सॉल्विंग टू क्वेश्चंस हियर। पहली चीज़ हम ये करते हैं कि एफ एक्स के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करते हैं। मेरा एफ एक्स बेटा एक्स बाय साइन एक्स है, ठीक है। तो इसको मुझे सॉल्व करना है, तो सबसे पहले मैं डेरिवेटिव निकालूंगा एफ डैश एक्स। तो u बाई वी रूल लगाना है, तो साइन एक्स डेरिवेटिव ऑफ एक्स इज 1 माइनस एक्स डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स इज कॉस एक्स डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर एक्स बराबर ऊपर क्या करते हैं हम v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v अपॉन वी स्क्वायर। तो एफ डैश एक्स क्या आएगा, f dash x comes out to be sin x minus x times cos x upon sin square x। ओके, अभी इंक्रीजिंग फंक्शन रहेगा तो हमें पता है f dash x ग्रेटर देन 0 रहता है। तो पहली चीज फॉर f dash x टू बी इंक्रीजिंग अपना कंडीशन क्या रहेगा वो निकाल लेते हैं। एफ डैश एक्स ग्रेटर दैन 0 ये कंडीशन रहेगा इंक्रीजिंग के लिए। तो साइन एक्स माइनस एक्स कॉस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स शुड बी ग्रेटर दैन 0। अब देखिएगा साइन स्क्वायर एक्स इज अ स्क्वायर, तो इट विल बी अ पॉजिटिव नंबर ना, तो इसको राइट साइड में लेके जाके 0 कर सकते हैं बिकॉज वो इनइक्वालिटी पे अफेक्ट नहीं करता। पॉजिटिव नंबर से जब भी हम मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं इनइक्वालिटी अनऑल्टर्ड मतलब अनचेंज्ड रहती है। तो ये साइन एक्स माइनस एक्स कॉस एक्स आपका ग्रेटर दैन 0 आएगा। तो हम इसे थोड़ा और अच्छी तरह से सॉल्व करते हैं। साइन एक्स इज ग्रेटर दैन एक्स कॉस एक्स। अब देखिए एक्स का वैल्यू 0 से 1 के बीच में है, तो 0 से 1 मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया ना। 0 से 1 मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट। आप बोलेंगे सर 0 से 1 फर्स्ट क्वाड्रेंट कैसे, देखिए x जब 0 से पाई बाय 2 के बीच में रहता है हम उसे फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं। तो पाई बाय 2 ना बेटा 1.57 होता है, अप्रॉक्सीमेटली लिख रहा हूँ, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है क्योंकि पाई जो होता है 3.14 होता है। तो 0 से 1.57 अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो नेचुरली 0 से 1 भी फर्स्ट क्वाड्रेंट है। तो साइन एक्स भी पॉजिटिव है, कॉस एक्स भी पॉजिटिव है, तो मैं cos x से डिवाइड कर सकता हूँ। मेरी इनइक्वालिटी जो है बेटा वो अनऑल्टर्ड यानी अनचेंज्ड रहेगी। तो मेरा sin x बाय cos x जो tan x आया शुड बी ग्रेटर दैन x फॉर एफ एक्स टू बी इंक्रीजिंग। अगर मेरे एफ एक्स को डिक्रीजिंग होना है, फॉर एफ एक्स टू बी डिक्रीजिंग, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एग्जैक्टली उल्टा कंडीशन आएगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एफ डैश एक्स लेस दैन 0। तो सॉल्विंग तो बेटा सब कुछ सेम ही आएगा, राइट बोल रहा हूँ, खाली ये ग्रेटर देन की जगह आपने देखा ना, ये ग्रेटर देन की जगह हमने लेसर देन लिखा है। तो फाइनल कंडीशन में ये जो ग्रेटर देन है उसकी जगह बेटा लेसर देन आएगा। तो अगर इंक्रीजिंग होना है अगर फंक्शन को तो tan x ग्रेटर देन x आना चाहिए ये पर्टिकुलर डोमेन में। अगर डिक्रीजिंग होना है तो tan x लेसर देन x आना चाहिए ये पर्टिकुलर डोमेन में। हम क्या करेंगे 0 से 1 ये पर्टिकुलर डोमेन में या फिर x की वैल्यूज में मैं y इक्वल टू एक्स एंड y इक्वल टू tan x ये दोनों ग्राफ बनाऊंगा, फिर आपको आएगा मजा, देखते हैं। तो ये बना दिया मैंने x एक्सिस, ये बना दिया मैंने y एक्सिस। अब मैं क्या करूंगा, पहली चीज तो 0 से 1 आपका स्पेसिफाई यहाँ पे कर लेता हूँ, ठीक है। अभी y इक्वल टू एक्स का ग्राफ 0 से लेके 1 में अगर मुझे बनाना है तो ये ऐसा कुछ 45 डिग्री में आएगा बराबर। ये मेरा y इक्वल टू एक्स का ग्राफ है 0 से लेके 1 के बीच में, ओके बॉस। तो ये यहाँ पे 1 का वैल्यू देगा मुझे, 1 के ऊपर y 1 ही आएगा ना बिकॉज ये y इक्वल टू एक्स का ग्राफ है, y इक्वल टू एक्स। अभी y इक्वल टू tan x अगर हम बनाते हैं
तो आपको अगर पता है तो बेस्ट है, अगर नहीं पता तो मैं बताता हूँ कि ये जो 1 वैल्यू है, देखिए tan x का आंसर 1 कब आता है बेटा, जब x π/4 हो। अब आप बोलेंगे सर ये π/4 हमका नहीं समझत है, तो आप क्या कीजिए, π/4 को सॉल्व कीजिएगा, 3.14 डिवाइडेड बाय 4। सो अगेन आई एम सेइंग कि अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, ठीक है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। तो ये 0.7 आ रहा है, बराबर 4 7 ज़ा 28, 3 बचा, 4 8 ज़ा, तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू बेटा 0.7 है। इसका मतलब tan x इक्वल टू 1 कब आता है, जब x का वैल्यू 0.78 है, अप्रोक्सीमेटली, नॉट द एग्जैक्ट वैल्यू। तो 1 के पीछे यहाँ पे कहीं तो 0.78 है बेटा, और उसके लिए इसका जो आंसर है tan x का वो 1 आ रहा है, मतलब ये ऐसे कुछ है बॉस। तो जो और tan x का शुरुआत तो 0 से ही होता है, ये सबको पता है, मतलब यहाँ से होता है, बिकॉज tan 0 0 आता है ना बेटा, tan 0 इज 0। तो ये 2 पॉइंट अपने को मिल गए, समझ रहे हो मेरी बात, समझ रहे हो, ये 2 पॉइंट अपने को ऐसे मिल गए, और ये ऐसे कुछ तो ऊपर जाएगा, ठीक है। तो मैंने क्या किया, और ये 1 पे कुछ तो आंसर आएगा, उससे मेरा अभी लेना देना नहीं है, बिकॉज बेसिक मेरा ग्राफ तो बन गया है जिससे मुझे आंसर मिलेगा। y इक्वल टू एक्स का ग्राफ 1 के ऊपर 1 आता है, और ये मेरा tan x का ग्राफ कब 1 आता है बेटा, कब 1 आता है, 0.78 पे। तो आपने देखा 0 से लेके 1 के बीच में tan x ऊपर की तरफ है एंड x नीचे की तरफ है। इसका मतलब tan x जो है बेटा वो हमेशा ग्रेटर देन x है जब 0 से लेके 1 की बात चलती है, बिकॉज tan x का ग्राफ ही ऊपर है बेटा एंड x का ग्राफ नीचे है। तो tan x ग्रेटर देन x कौन सी कंडीशन में था बेटा, tan x ग्रेटर देन x मेरे को ये कंडीशन में मिला। ये किसकी कंडीशन है, तो बेटा ये इंक्रीजिंग वाली कंडीशन है, और डिक्रीजिंग वाली कंडीशन में लेस देन x था, बट वो तो मिला नहीं है मुझे। इसका मतलब आपका fx जो है वो गिवन डोमेन में इंक्रीजिंग है, बिकॉज आपका tan x जो है वो ग्रेटर देन x आया। दैट्स इट। एक बार ऑप्शन देख लेते हैं क्या थे। fx इंक्रीजिंग चाहिए, तो पहला ऑप्शन शायद राइट हो सकता है, दूसरा ऑप्शन रॉन्ग हो गया, तीसरा ऑप्शन शायद राइट हो सकता है, और चौथे ऑप्शन के बारे में अभी तक हमें पता नहीं है, बिकॉज जीएक्स का मैंने कुछ सॉल्विंग नहीं किया है। तो इस तरीके से ग्राफिकली मैंने बहुत अच्छी तरह से ये सॉल्व कर दिया है कि tan x ग्रेटर देन x है। अभी दूसरा वाला gx देखते हैं, वहाँ पे बेटा x/tan x है, इसमें भी बड़ा मजा आएगा। तो देखते हैं, आपके पास बेटा जो gx है ना वो है x/tan x। तो आप क्या कीजिएगा, x/tan x में आप ये कीजिएगा कि इसका g' निकालिएगा। आप क्या कीजिएगा, इसका g' निकालिएगा। तो इसका g' अगर आप निकालते हैं तो v डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u डेरिवेटिव ऑफ v अपॉन v स्क्वायर, सही बात है, v डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u डेरिवेटिव ऑफ v अपॉन v स्क्वायर हो गया। तो ये g' अगर आप देखते हो तो ये tan x माइनस एक्स टाइम्स सेक्स स्क्वायर एक्स हो गया डिवाइडेड बाय tan स्क्वायर एक्स। अब मुझे क्या चेक करना है, ये कभी इंक्रीजिंग रहेगा और कभी डिक्रीजिंग रहेगा। तो मैं क्या करता हूँ, फॉर gx टू बी इंक्रीजिंग यहाँ पे मैं कंडीशन लगा देता हूँ। कंडीशन क्या है बेटा, g' ग्रेटर देन 0। तो मेरे पास tan x माइनस एक्स सेक्स स्क्वायर एक्स है और अपॉन tan स्क्वायर एक्स है ग्रेटर देन 0। तो tan स्क्वायर एक्स इज अ स्क्वायर क्वांटिटी जो पॉजिटिव रहेगी, तो उससे मल्टीप्लाई किया तो आपकी इनइक्वालिटी चेंज नहीं होती। जब भी पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं इनइक्वालिटी को, देयर इज नो चेंज। तो tan स्क्वायर एक्स 0 में मिल गया। तो यहाँ पे tan x जो है आपका वो ग्रेटर देन एक्स सेक्स स्क्वायर एक्स आना चाहिए। अभी देखिए x ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है ना, तो ये सब चीज़ें पॉजिटिव है, tan x भी सेक्स स्क्वायर एक्स भी। तो आप इनइक्वालिटी के बारे में चिंता मत कीजिए, वो हमेशा ग्रेटर देन रहेगी। तो tan x को मैं क्या कर देता हूँ बेटा, sin x बाय cos x कर देता हूँ, और ये यहाँ पे x अपॉन cos स्क्वायर एक्स मैंने कर दिया। कैसे कर दिया, सेक्स स्क्वायर एक्स को अपॉन में लिख दिया। तो अगेन sin x अपॉन cos x इंटू cos स्क्वायर एक्स कर दिया, बिकॉज cos स्क्वायर एक्स 0 नहीं होता, 0 और 1 के बीच में, इज ग्रेटर देन x। तो ये कैंसल होके sin x और cos x बचेगा ग्रेटर देन x। अभी ये सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल लग रहा है, तो मैं क्या कर देता हूँ, दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ।
2 sin x cos x ग्रेटर देन 2x। अब क्या हो जाएगा बेटा, 2 sin x cos x की जगह मैं लिख दूंगा sin 2x। ओके, और ये हो जाएगा ग्रेटर देन 2x। बहुत गर्मी हो रही है, आवाज़ सही आने के लिए पंखा बंद करना पड़ता है। तो ये sin 2x ग्रेटर देन 2x हो गया। अभी ये कंडीशन आपकी किसके लिए आएगी, gx टू बी इंक्रीजिंग। आगे बढ़ते हैं, फॉर gx टू बी डिक्रीजिंग। तो gx टू बी डिक्रीजिंग के लिए हम क्या करेंगे, g डैश एक्स लेस देन 0। अभी सेम ही कंडीशन आएगा, खाली उल्टा आएगा। तो sin 2x लेस देन 2x आएगा। sin 2x ये ऐसे आ गया। और ये हमें सब किधर चेक करना है बेटा, 0 से 1 के बीच में चेक करना है। तो बड़ा मज़ा आएगा ये चेक करने में। देखते हैं ग्राफ बना के। तो सबसे पहली चीज़ जो मैं करने जा रहा हूँ, y इक्वल टू 2x का ग्राफ बनाऊंगा बेटा। ठीक है, तो यहाँ पे 0 है मेरा, यहाँ पे 1 है, एंड y इक्वल टू 2x का ग्राफ मेरा कुछ ऐसा है बेटा। ठीक है बॉस, तो ये हो क्या रहा है कि 1 पे ना आंसर तेरा 2 आ रहा है। समझ रहे हो ना मेरी बात, बिकॉज y इक्वल टू 2x है ना बॉस। तो y इक्वल टू 2x होने के कारण, समझ रहे हो, वो x इक्वल टू 1 पे 2 आ गया। सही बात है। और अपना जो सामने है वो sin 2x का ग्राफ बनाना है। तो sin 2x जो होता है वो 1 कब आता है, बिकॉज sin 2x कभी 2 तो हो नहीं पाएगा, क्योंकि sin 2x का जो रेंज रहता है वो -1 से 1 रहता है। और फर्स्ट क्वाड्रेंट की अगर बात चल रही है तो वो 1 से नीचे ही रहेगा ना साइन थीटा का वैल्यू। तो साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू 1 है। आप समझ पा रहे हो ना, कोई भी साइन थीटा जो होता है वो -1 से 1 के बीच में ही लाई करता है। तो ये 2 तक उसकी मजाल नहीं जाने वाली बेटा, उसकी मजाल खाली 1 तक जाएगी। और उसमें भी फर्स्ट क्वाड्रेंट चल रहा है तो नेगेटिव तो देखना ही है, इसलिए मैं मैक्सिमम वो कहाँ तक जा रहा है वो देख रहा हूँ। तो sin 2x 1 कब आएगा, जब 2x आपका π/2 आएगा, जब x आपका π/4 आ जाएगा। वही ला, x π/4 मैं ऑलरेडी सॉल्व कर चुका हूँ, देखिएगा यहाँ पे 0.78, तो उसका ही यूटिलाइजेशन मैं यहाँ पे आपके लिए कर दूंगा। तो x इक्वल टू 0.78 पे sin 2x 1 आ रहा है। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे ये 1 बना देता हूँ, और ये जो 1 है sin 2x के लिए मैं एक्चुअली कलर बदल देता हूँ तो मज़ा आ जाएगा। कलर हम रेड ले लेते हैं, रेड का मज़ा ही और है। तो ये 1 हो गया। ये 1 कहाँ पे आ रहा है बेटा, ये 1 आ रहा है 0.78 पे, यहाँ पे आ रहा है। और साइन 0 का वैल्यू तो 0 आता है। सो फंडामेंटली हुआ क्या बेटा, कि ये जो है इसका साइन 0 का वैल्यू 0 आ गया। सही बात है, क्या हो गया बेटा, साइन 0 का वैल्यू 0 आ गया, एंड 0.78 का वैल्यू 1 आ गया। तो मतलब ये ग्राफ आपका कुछ ऐसा बना, और यहाँ से ये आगे जाएगा ना साइन एक्स का ग्राफ, समझ रहे हो। तो 0 से 1 के बीच में आपका साइन एक्स का ग्राफ ऐसे बन रहा है। देखो 2 पॉइंट मिले आपको। साइन 2x में x जब 0 रहेगा तब आपका साइन 2x क्या आएगा, साइन 0 0, और x जब 0.78 रहेगा, बराबर, ये देखो 0.78, तब साइन 2x का वैल्यू 1 है। 2 पॉइंट मिल गए ना, तो एक रफ आइडिया मिल जाएगा आपको ग्राफ का। तो 0,0 यहाँ पे, और दूसरा है 0.78,1, तो 0.78,1। तो इसके आगे तो वो ऐसे ही जाता है ना, साइन एक्स का नेचर तो आपको पता है, बेसिकली साइन थीटा का नेचर। तो अगर आप देखोगे 0 से 1 के बीच में, तो आपको साइन 2x एक्चुअली लेस लग रहा है 2x से, लग नहीं रहा, दिख रहा है, बिकॉज साइन 2x का ग्राफ जो है आपका वो 2x के ग्राफ के नीचे है कि नहीं बेटा। साइन 2x का ग्राफ आपका ये 2x के ग्राफ के नीचे होने के कारण साइन 2x इज लेस देन 2x, जब आपका x का डोमेन 0 से लेके 1 के बीच में है। अभी ये लेस देन वाला आपको कंडीशन कहाँ पे आया है वो चेक करना है। तो ये यहाँ पे आया है लेस देन वाला कंडीशन, और ये यहाँ पे डिक्रीजिंग है, और इंक्रीजिंग के लिए एक्चुअली क्या आया था आपका कंडीशन, ग्रेटर देन 2x। तो अपना तो साइन 2x लेस देन 2x आया है, आंखों से दिख रहा है, और ये यहाँ पे डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए है, gx टू बी डिक्रीजिंग साइन 2x इज लेस देन 2x। इसका मतलब gx इक्वल टू x अपॉन tan x इज डिक्रीजिंग इन द गिवन डोमेन। ठीक है, बाकी चीज़ों क्या पता नहीं, इन द गिवन डोमेन मतलब 0 से लेके 1 के बीच में ही चेक किया है हमने। तो हमें आंसर क्या मिला, gx जो है वो डिक्रीजिंग है,
और एफ एक्स जो है वो इंक्रीजिंग है, एफ एक्स इंक्रीजिंग मिला और जी एक्स डिक्रीजिंग मिला। तो जी एक्स डिक्रीजिंग कौन से ऑप्शन में है? तो पहला ऑप्शन तो रॉन्ग हो गया बिकॉज जी एक्स को इंक्रीजिंग बोला है। दूसरे ऑप्शन ऑलरेडी रॉन्ग था बिकॉज उसमें एफ एक्स को इंक्रीजिंग बोला था। और चौथा ऑप्शन जो जिसपे मैंने क्वेश्चन मार्क किया था वो भी रॉन्ग हो गया बिकॉज हमारा जी एक्स डिक्रीजिंग आया है जबकि उन्होंने इंक्रीजिंग दिया था। तो सी ऑप्शन ओनली है जो एकदम करेक्ट है, एफ एक्स इंक्रीजिंग है। जी एक्स के बारे में जो उन्होंने ऑप्शन दिए थे वो सारे के सारे रॉन्ग थे बेटा। तो एफ एक्स इज इंक्रीजिंग एंड जी एक्स इज डिक्रीजिंग, इस खातिर आपका सी ऑप्शन टोटली राइट हो गया। तो इस तरीके से प्रॉपर सिंगल डेरिवेटिव टेस्ट यूज करके और फिर उसको इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के लिए प्रॉपर ग्राफ बना के दोनों ही केसेस में हमको बड़ा मजा आ गया है, हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। तो इसी तरह की कंसेप्चुअल सॉल्विंग के लिए आप हमेशा अपने वीडियोस देखते रहे और सीखते रहे। और आपको कुछ ऐसे अच्छे अच्छे डाउट्स रहे तो आप ज़रूर कमेंट्स में मुझे बता सकते हैं। बहुत ही जल्द मैं परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का फुल चैप्टर रिवीजन वीडियोस अपलोड करने वाला हूँ बिकॉज हमने जो पोलिंग लिया था उसमें परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन वोटिंग जीत चुका है विथ मैक्सिमम नंबर ऑफ वोट्स। ठीक है, तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, एक नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए दिस इज योर फ्रेंड अमोल मोरे सेइंग बाय बाय टू यू।